स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। तो सभी दर्शकों को पहले तो अष्टमी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक बार फिर आपको लेकर चल रहे हैं बाबा बालकनाथ जी की पवित्र धार्मिक नगरी शाहतलाई में। और वहाँ पर जो वो मंदिर न्यास शाहतलाई द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो बड़े बड़े पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए थे, उन सभी पुख्ता प्रबंधों की यहाँ पर पोल खोलने के लिए आज हिमाचल तहलका न्यूज़ जो है वो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुँच चुका है। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि मंदिर न्यास शाहतलाई का जो व्यवस्था है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो सभी दावे जो आप आज आपके सामने हैं कि पूरा का पूरा रोड जो वो उखड़ा पड़ा हुआ है, किंतु हमारे मंदिर न्यास शाहतलाई के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं लगती। बाबा बालकनाथ जी के दरबार के ऊपर जो वो लाखों की तादाद में आज बाहरी राज्यों से जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और लाखों की करोड़ों के चढ़ावा यहाँ पर जो वो श्रद्धालुओं द्वारा जो वो मंदिर न्यास यहाँ पर चढ़ता है। और मंदिर न्यास शाहतलाई द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कितने भरसर प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, वो आज आप सबके सामने हैं। आज फिर दोबारा आज आपको इसी रोड के माध्यम से आज बताने जा रहा हूँ कि इस समय जो हम गुरना झाड़ी मंदिर के सामने इस समय हम खड़े हुए हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर के गेट के सामने ही, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको थोड़ा दिखाएंगे कि ये मंदिर के गेट के सामने ही आप देखिए कहाँ से श्रद्धालु साहब निकलें, कहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। ना यहाँ पर कोई मंदिर न्यास द्वारा जो वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चैत्र मास के मेले में तो साहब बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि हम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो वो बरसर प्रयास करते हैं, किंतु जो श्रद्धालुओं की यहाँ पर आस्था है, बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को क्या सुविधा मिल रही है आप बताएं। पूरा का पूरा रोड जो यहाँ से उखड़ा हुआ है, यहाँ की बात नहीं है, यहाँ से लेकर बाबा बालकनाथ जी के मुख्य चौक तक हमने पहले भी आपको ये दिखाया था, किंतु मंदिर न्यास शाहतलाई के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं देखती। उपायुक्त महोदय बिलासपुर, मेरा सीधा आपसे सवाल है कि आप बताएं बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु हमारे बाबा बालकनाथ जी के दरबार पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को क्या सुविधा दी जा रही है साहब। जो आपकी सुविधा है, जो आपके विकास के दावे हैं, वो सभी दावे जो वो आज आपके जो वो पानी में बहते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे, यदि यहाँ से हो सके संभव हो सके कि आपको ये गड्ढे यहाँ पर जो वो जरूर दिखाई दे रहे होंगे। जो श्रद्धालुओं के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं साहब, वो सभी बातें जो हैं धरातल पर जो वो बिल्कुल शून्य साबित सिद्ध होती हैं। आज बाबा बालकनाथ जी के दरबार के ऊपर लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, किंतु इन श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए कोई भरसर यहाँ पर प्रयास नहीं है। आपके दावे, आपकी विकास की बातें जो हैं वो सभी की सभी जो वो दबी हुई रह जाती हैं। आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, सीधा आपसे सवाल है कि आप प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है प्रदेश में काफ़ी विकास करवाए, साहब एक भी विकास दिखाएं आप। शाहतलाई झुंडूता विधानसभा क्षेत्र, और उस झुंडूता विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक मंदिर बाबा बालकनाथ जी की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी, उस नगरी की दुर्दशा ये है कि साहब बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज यहाँ से कोई गाड़ी निकले, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके पाँव में चोट लगे, कहाँ जाएँ साहब। अस्पतालों की सुविधा देखें, तलाई में तो 4 बजे जो वो ताले लटक जाते हैं। बिजली विभाग की सुविधा देखें तो साहब उनके दफ्तर में जो 5 बजे के बाद ताले लटक जाते हैं। आखिर तलाई में ऐसा कौन सा विकास है जो आपका जो वो एक भी धरातल पर आप मेरे को साबित कर दें साहब कि ये हमारा विकास है। और आप बता दें कि लाखों करोड़ों की चढ़ावा यहाँ पर जो वो मंदिर न्यास शाहतलाई को बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा चढ़ाया जाता है। और उन श्रद्धालुओं को जिन सुविधाओं की बात की जाती है साहब, वो सभी सुविधाएं जो वो धरातल पर आकर जो वो बिल्कुल शून्य साबित सिद्ध होती हैं। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करवाना चाहेंगे। यदि वो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हों तो वो आकर अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तो आप यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। यहाँ पर तो प्रशासन जो वो कुंभकर्ण की नींद पर सोया हुआ है। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। सर, कौन सी जगह से आए आप?
जलंधर से। जी सर, जलंधर से आए हैं सर। हर साल आप बाबा बालक नाथ जी के दरबार के ऊपर आते होंगे सर। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी आपको लगा कि शाहतलाई में अच्छा विकास हुआ हो सर? ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है सर। देखिए, हमारा जो प्रशासन है वो ये कहता है कि हम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो वो भरसर प्रयास करते हैं। हाँ जी। तो साहब, आपको क्या लगता है कि शाहतलाई में ऐसा कोई कार्य हुआ है कि बाबा बालक नाथ जी की पवित्र धार्मिक नगरी है और यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, हाँ जी। और आप लोगों की सुविधा के लिए आपको कितने % यहाँ पर काम दिखाई दे रहे हैं? तो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है सर, कितना जी। रोड खराब है, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना लगता। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को? ये कहना चाहेंगे कि अपना रोड राड सारे सही कराओ। जी। जब ऊपर जाओ वो भी खराब है ऊपर भी। जी जी। हाँ जी। पिछले साल भी आप आए होंगे, तो पिछले साल भी इसी तरह था कि सर इसी वर्ष हुआ? नहीं, हर बार ऐसे ही होता है। देखिए साहब, हमारी ही बात नहीं, जो श्रद्धालु बाहरी राज्यों से आते हैं वो श्रद्धालु भी यही कहते हैं, और ये हर वर्ष की बात है साहब, एक वर्ष की बात नहीं है कि यहाँ पर जो वो रोडों की दुर्दशा सही हो। ये विकास है। मंदिर के सामने पानी से जो गड्ढे लबालब भरे हुए हैं, आखिर श्रद्धालु जाए तो जाए कहाँ? और आप किन सुविधाओं की बात करते हैं? मंदिर न्यास शाहतलाई यहाँ पर ये बता दे कि उनके द्वारा जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फ्री पार्किंग कहाँ पर चिन्हित है? एक फ्री पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर वो श्रद्धालुओं के लिए नहीं की गई है। आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? लोग कैमरे पर आने से जो बोलने से डरते हैं कि यदि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो पता नहीं साहब क्या हो जाएगा। किंतु मेरा लोगों से भी आग्रह है कि आप जब तक साहब आप लोग नहीं बोलोगे तब तक जो है ये प्रशासन जो है इसी तरह की कुंभकर्ण की नींद सोया रहेगा। हमारे बीच में यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल सहकारी। सर, सब आपका नाम क्या है सर? प्रमोद जी। क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी? देखिए, मंदिर न्यास शाहतलाई द्वारा ये कहा जाता है कि हम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर जो वो भरपूर प्रयास करते हैं कि श्रद्धालुओं को जो किन्हीं परिस्थितियों का कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। एक्चुअली क्या है कि अगर इतना पैसा आता है मंदिर के ना उसमें जी, तो ये है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है। बरसात में देखिए अब इतने यहाँ पे खड्डे हैं, ठीक है, सभी गाड़ियाँ एक तरफ लगी हुई है, कोई किस तरफ लगी हुई है, ठीक है ना बात, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जी। ठीक है ना। तो ये चाहिए कि मंदिर न्यास को चाहिए या मंदिर में जो कमेटी है या उसको चाहिए जिसके अंडर ये आता है ना, ठीक है, उनको चाहिए कि ये सब चीज़ें को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे है ना, ठीक है, यहाँ पे लगाया, अभी थोड़ा सा ये टाइल लगाई है, हम तो आ जाएंगे, ठीक है ना बात। तो लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, ठीक है। अभी रख लो, चाहे चिंतपूर्णी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, जहाँ मर्जी आप चले जाओ, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण ये सड़कें यहाँ की हुई हैं, बिल्कुल। इससे बेहतर तो और जगह पर आप देख रहे होंगे कि धार्मिक स्थलों पर अच्छी सड़कें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चिंतपूर्णी चले जाओ, चलो ठीक है, अभी उन्होंने सीवरेज डाला है, लेकिन वो अच्छी है वो, ठीक है। तो आप और कहीं चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, ठीक है ना बात, नैना देवी चले जाओ, चुमड़ा देवी चले जाओ, सब जगह ठीक है। तो हमारे बीच में यहाँ पर और व्यक्ति हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। जी सर, सबसे पहले आपका नाम? नरेंद्र कुमार शर्मा। जी। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। जी। गुरुना झाड़ी मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा रघुनाथ का, और इस मंदिर के इर्द गिर्द कोई भी शौचालय नहीं है। गुरुना झाड़ी मंदिर शाहतलाई में बाबा जी का मंदिर है। यहाँ दूर दूर से हजारों यात्री बाबा के दर्शनार्थ आते हैं, और उनकी सुविधा के लिए इस मंदिर के इर्द गिर्द कोई भी शौचालय नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को और बाहर से आए हुए लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरा मंदिर न्यास से निवेदन है कि ये दिल्ली धर्मशाला के आसपास एक शौचालय बनाया जाए, और इन धर्मशालाओं को ये निर्देश दिया जाए कि अपने दोनों कोणों के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बनाएं, जिससे ये लोग जो बाहर से आते हैं वो उनको सुविधा मिल सके जी। और यहाँ पर ये जो रोड है, चौक से लेकर गुरुना झाड़ी मंदिर और नीचे शौचालय तक, ये सारा टूटा फूटा पड़ा है, और इसमें रोड कम नज़र आता है, और
और नाला बरसात के दिनों में ये नाले का रूप धारण करता है। यहाँ चलना फिरना लोगों को बहुत सुविधा होती है। साहब कि हम लोगों को कोसना छोड़िए, आप हम लोगों को बातें सुनाना साहब बंद कीजिए, किंतु आप जो हैं वो इस ओर ध्यान दें कि आप जो अपने क्षेत्र में विकास करवाएं। यदि लाखों की तादाद में यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है साहब करोड़ों की, तो आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि लोगों को जो है वो आप बेहतर सुविधा यहाँ पर दें। तो हिमाचल तहलका न्यूज़ की खबरों के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें। देखिए, आप कैमरे के आप ऊपर आकर नहीं बोल पाते हैं साहब तो कोई बात नहीं, किंतु एक शेयर तो जरूर कीजिए ताकि जो हमारी आवाज़ है वो प्रशासन और सरकार के कानों तक पहुंच सके। देखिए, आवाज़ आपकी, काम आपका, प्रयास हमारा आपकी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच।